देवदूत बनकर पहुंचे अखिलेश यादव, ब्राह्मण परिवार की बचाई जाए। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी राजनीति की स्याही से भरी खबरों के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो बताता है कि सड़क पर इंसान पहले होता है, नेता बाद में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दोपहर का वो पल कुछ ऐसा ही था। तेज रफ्तार गाड़ियां, लंबा सीधा हाईवे और अचानक एक भीषण हादसा। एक सफारी कार डिवाइडर से टकराकर पलट चुकी थी। अफरा तफरी, चीख पुकार और बीच सड़क पर मदद की तलाश में भटकती आंखें। और तभी वहां से गुजर रहा था एक राजनीतिक काफिला, जिसे देखकर लोग अक्सर हाथ हिलाते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन उस दिन काफिला नारे नहीं, इंसानियत के लिए रुका। ये हादसा मटसेना थाना क्षेत्र में हुआ। लखनऊ के अंसर गोल्फ सिटी निवासी सुनील मिश्रा अपनी पत्नी अंतिका मिश्रा, 10 वर्षीय पुत्र अनंत मिश्रा और पुत्री आद्या मिश्रा के साथ सफारी कार से लखनऊ से आगरा की ओर जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर रफ्तार अक्सर सामान्य से ज्यादा होती है और जरा सी चूक बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है। और फिरोजाबाद के पास मटसेना क्षेत्र में कार अचानक अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकराई और कई बार पलटते हुए सड़क किनारे जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। शीशे टूट गए, बोनेट दब गया और भीतर बैठे लोगों को झटका लगा। इस हादसे में 10 वर्षीय अनंत मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गया और परिवार के बाकी सदस्य सदमे में थे, लेकिन किसी तरह बाहर निकल पाए। सड़क पर गुजरते वाहनों की रफ्तार धीमी हुई, कुछ लोग रुके, कुछ आगे बढ़ गए। और एक्सप्रेसवे पर हर सेकंड कीमती होता है, क्योंकि देरी जानलेवा हो सकती है। और इसी बीच उसी मार्ग से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काफिला गुजर रहा था। आमतौर पर ऐसे काफिले सुरक्षा और समयबद्ध कार्यक्रमों के चलते नहीं रुकते, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त वाहन देखकर उन्होंने तुरंत गाड़ियां रुकवाने का निर्देश दिया और काफिले की रफ्तार थमी। सुरक्षा कर्मी उतरे और सपा प्रमुख खुद मौके की ओर बढ़े। उन्होंने घायल परिवार का हालचाल लिया और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बिना देर किए और निर्णय लिया कि भाई घायल बालक को तत्काल अस्पताल भेजा जाए। और उनकी पहल पर अनंत मिश्रा को एक निजी वाहन से तुरंत आगरा के अस्पताल के लिए रवाना किया गया। ये वो क्षण था दोस्तों, जब राजनीति की पहचान पीछे छूट गई और प्राथमिकता सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का बड़ा माहौल बना था और एक्सप्रेसवे पर अचानक पलटी कार ने ट्रैफिक को धीमा कर दिया था और पुलिस को सूचना दी गई और थोड़ी देर में मरसाना थाने की टीम मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर थाने में भिजवाया गया। सीओ सदर तेजस त्रिपाठी के अनुसार परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित हैं और स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने तेजी से यातायात सामान्य कराया ताकि लंबा जाम न लगे। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है काफिले का रुकना और घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की पहल। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि राजनीतिक दलों के नेताओं पर जनता से दूरी बनाने के आरोप लगते हैं। वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम लोग किनारे खड़े रह जाते हैं, हाथ हिलाते रह जाते हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई नेता बीच सड़क पर हादसा देखकर खुद उतरता है तो वो दृश्य अलग संदेश देता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जीवन रेखाओं में से एक है। यहाँ प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। रफ्तार, लंबी दूरी और कभी कभी लापरवाही, ये तीनों मिलकर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सप्रेसवे पर गति नियंत्रण और वाहन की तकनीकी स्थिति का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। छोटी सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती है, जैसा कि मटसाना क्षेत्र में हुआ। अनंत मिश्रा की हालात को देखते हुए कुछ समय पर उपचार बेहद आवश्यक था। ऐसी स्थिति में गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के बाद का पहला घंटा निर्णायक माना जाता है। यदि इस समय के भीतर चिकित्सा सहायता मिल जाए तो दोस्तों जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि मौके पर तुरंत निर्णय लेना अहम था। और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना महज एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी के एक उदाहरण के तौर पर भी देखी जा रही है। जहां एक राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं मानवीय पक्ष को सामने लाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल भी अहम था। किसी भी बड़े नेता के काफिले का अचानक रुकना सुरक्षा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी दोस्तों हालात को देखते हुए तत्काल सहायता को प्राथमिकता दी गई और मौके पर मौजूद लोगों ने भी
राहत की सांस ली और घायल बच्चे को जल्द अस्पताल पहुंचा दिया गया। दोस्तों, इस मामले में एक और बात सामने आती है कि हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस की तत्परता से स्थिति जल्दी सामान्य कर दी गई और क्षतिग्रस्त सफारी कार को हटाकर सड़क साफ की गई और परिवार के अन्य सदस्यों को प्राथमिक सहायता दी गई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दोस्तों, ये घटना कई सवाल भी छोड़ जाती है। क्या एक्सप्रेसवे पर गति नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है? क्या वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा से पहले पर्याप्त विश्राम और वाहन जांच की आदत डालनी चाहिए? और दोस्तों, क्या सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान और तेज होने चाहिए? साथ ही दोस्तों, ये दृश्य ये भी याद दिलाता है कि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे वो आम नागरिक हो या किसी प्रभावशाली परिवार का सदस्य। और सड़क पर सभी बराबर होते हैं और हर सेकंड कीमती होता है। और मरसेना की इस घटना ने एक तरफ परिवार को गहरा झटका दिया है, तो दूसरी ओर एक मानवीय हस्तक्षेप की कहानी भी लिख दी है और घायल बालक अनंत मिश्रा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। दोस्तों, स्थानीय प्रशासन की सक्रियता और त्वरित चिकित्सा सहायता से उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। अंततः आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वो दोपहर सिर्फ एक दुर्घटना की खबर नहीं रही, ये एक ऐसा पल बन गया जहां राजनीति और इंसानियत आमने सामने खड़ी थी। और उस दिन इंसानियत ने रफ्तार से आगे निकलकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और सड़क पर पलटी एक कार, घायल एक मासूम और बीच रास्ते पर रुका एक काफिला। ये दृश्य लंबे समय तक चर्चा में रहेगा और इस हादसे ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि सड़क पर जिंदगी और मौत के बीच की दूरी कभी कभी सिर्फ कुछ सेकंड की होती है। दोस्तों, एक्सप्रेसवे की चमचमाती सड़कें जितनी सुविधाजनक हैं, उतनी ही अनुशासन की मांग भी करती हैं। तेज रफ्तार, लंबी दूरी और एक क्षण की असावधानी, इनका संयोजन किसी भी परिवार को संकट में डाल सकता है। और मरसेना की ये घटना उसी कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक मानवीय पहलू भी उभर कर सामने आया। जब अफरा तफरी के बीच मदद की जरूरत थी, तब त्वरित निर्णय ने हालात बदल दिए और घायल बालक को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाना सबसे अहम कदम था। और ऐसी स्थितियों में देरी अक्सर भारी पड़ती है। दोस्तों, यही वजह है कि मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन की तत्परता सराहनीय मानी जा रही है। और ये घटना राजनीतिक चर्चा से आगे बढ़कर सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी देती है। और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए हर क्षण एक परीक्षा की तरह होता है, क्योंकि उनके हर कदम को समाज देखता है। उस दिन एक्सप्रेसवे पर लिया गया फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का संकेत था। अब सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि अनंत मिश्रा जल्द स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौटें और परिवार इस कठिन अनुभव से उबर सके और भविष्य में सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क रहे। साथ ही ये हादसा सभी के लिए एक चेतावनी है और रफ्तार से ज्यादा कीमती जीवन है। दोस्तों, नियमों का पालन, वाहन की जांच और सतर्क ड्राइविंग ही ऐसे हादसों को रोक सकती है, क्योंकि सड़क पर हर सफर सुरक्षित पहुंचे, यही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।